नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी का असर पूरे विश्व पर पड़ा है। जहां अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पहली बार पाकिस्तान का नाम लेकर उसकी आतंकी नीति की पोल खोली है, वहीं रूस और ईरान एक बार फिर से भारत के करीब आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, तालिबान के मुद्दे पर अमेरिका और रूस भी भीतर खाने बातचीत कर रहे हैं। जबकि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से चीन और पाकिस्तान काबुल पर अपना प्रभाव बढ़ाने को लेकर काम कर रहे हैं। इन बदलते रिश्तों के दौरान अफगानिस्तान को लेकर अगर संघर्ष बढ़ता है तो एक तरफ चीन और पाकिस्तान तो दूसरी ओर रूस, ईरान एवं भारत जैसे देश होंगे। जहां तक अमेरिका की बात है तो वह इस संघर्ष का हिस्सा नहीं बनेगा। दक्षिण एशिया में तालिबानी रूपी गेंद डालकर वह हजारों किलोमीटर दूर अलग ही नीति बना रहा है। यानी अफगानिस्तान किसी बड़े संघर्ष का एपिक पॉइंट बन गया है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान में सबसे आगे नजर आए हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई लंबे वक्त से तालिबान को हर तरह से सहयोग कर रही है। चीन की नजर अफगानिस्तान के समृद्ध खनिज संसाधनों पर टिकी है। इसके साथ ही चीन बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का विस्तार भी करना चाहता है। तालिबान के रवैये को देखते हुए रूस ने अफगानिस्तान पर अपनी स्थिति सख्त कर ली है और नई सरकार से बातचीत के मूड में नहीं है। रूस ने तालिबान के उद्घाटन समारोह में भी भाग लेने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, 2 हफ्ते पहले तक चीन की हाँ में हाँ मिलाने वाला रूस अब खुलकर भारत और ईरान से बातचीत कर रहा है। रूस क्षेत्र में एक्टिव आतंकी गुटों से सावधान हो गया है। इन्हीं खतरों से चौकन्ना रूस ने अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगे ताजिकिस्तान को कई सैन्य उपकरण भेजे हैं। चर्चा यह भी तेज है कि मॉस्को ने पंजशीर घाटी में लड़ रहे नॉर्दर्न अलायंस को भी सैन्य सहायता भेजी है। यह चीन और पाकिस्तान दोनों की नीति के एकदम खिलाफ है। आतंक के खिलाफ भारत और रूस की पॉलिसी हमेशा एक सी ही रही है। हाल ही में भारत में रूसी राजदूत निकोल कुदाशेव ने कहा था कि क्षेत्रीय सुरक्षा पर संयुक्त चिंताएं रूस और भारत को एक साथ लाती है। पर रूस और भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा पर यह संकट नहीं है। भारत के दोस्त रहे ईरान को भी अब ऐसा डर सता रहा है। अफगानिस्तान में शिया मुसलमानों पर बढ़ रहे अत्याचार और पंजशीर घाटी में तालिबान की कार्रवाई को लेकर ईरान ने कड़ी निंदा की है। इससे पहले ईरान ने अंतरिम अफगानिस्तान सरकार को गैर समावेशी सरकार बताया था। ईरान ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर भी कई बार सवाल उठाया है। पिछले तालिबान शासन के दौरान भी ईरान, रूस और भारत ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी थी। यही वजह है कि अफगानिस्तान के हालात को लेकर भारत, ईरान और रूस नजदीक आ रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियन सितंबर आखिर तक भारत का दौरा कर सकते हैं। भारत अपने बॉर्डर के पास अस्थिर अफगानिस्तान नहीं देखना चाहता है। इसे लेकर भारत कई देशों से बातचीत कर रहा है। पिछले तालिबान शासन के दौरान कश्मीर में चरमपंथी घटनाओं में इजाफा देखने को मिला था। भारत पहले ही इस बात को लेकर चिंता जता चुका है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। ऐसे में रूस, ईरान, तजाकिस्तान जैसे अपने दोस्तों के साथ भारत क्षेत्रीय गठबंधन बनाकर अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर सकता है। एक हफ्ते पहले तक अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत के अलग थलग पड़ने के क्यास लगाए जा रहे थे। पाकिस्तान की जाहिल मुल्ला बिरादरी लाहौरी गधे की दुलत्ती की तरह भारत को तशरीफ दिखा रही थी, मगर पीएम मोदी की मजबूत कूटनीति ने पूरी बाजी ही पलट दी है। अब सिर्फ चीन, पाकिस्तान तालिबान के लिए ताली बजा रहे हैं। आज ही अमेरिका द्वारा दिए गए बयान ने भी पाकिस्तान की तहमंद मार्केट में सन्नाटा पसरा दिया है। अमेरिका ने तालिबान पाकिस्तान के गठजोड़ का पर्दाफाश नहीं किया है, बल्कि पाक अमेरिकी रिश्तों की समीक्षा करने की बात भी कही है। यानी आने वाले वक्त में मदरसा मुल्क पर कोई बड़ा एक्शन हो सकता है, जिसके तहत पाकिस्तान को अमेरिकी मदद से वंचित भी किया जा सकता है और उस पर प्रतिबंधों की गाज भी गिर सकती है। बताया जाता है कि CIA चीफ विलियम बर्न्स पिछले हफ्ते जब भारत के दौरे पर आए थे, तब नई दिल्ली ने उन्हें पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा सौंपा था। इसी दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने समकक्ष एंटी ब्लिंकन से फोन पर लंबी बात भी की थी। बदलते घटनाक्रम से साफ है कि तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ भारत अग्रणी खिलाड़ी बन गया है। अब दुनिया चीन या पाकिस्तान की तरफ नहीं देख रही है, बल्कि इस्लामी आतंक से चिंतित उनकी दृष्टि भारत की तरफ उम्मीद से देख रही है। मजे की बात यह भी है कि चीन और पाकिस्तान ने तालिबान की मदद करने के बहाने जो दांव चला था वह भी हवाबाजी हो गया है। बाकी किसी भी देश ने तालिबान को कोई मदद नहीं भेजी है, बल्कि सभी देशों ने साफ कर दिया है कि तालिबान को सीधी सहायता नहीं दी जाएगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।